Assalamu alaikum, dear students. 18th of August 2020. Subject history. Topic new trader, new towns and traders. In the 17th and in the 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. The English, Dutch, and French formed East Indian Company in order to expand their commercial activities in the East. 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने सर्च किया स्पाइस एंड टेक्सटाइल्स पर, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया, जो पॉपुलर हो गए, मशहूर हो गए यूरोप में और वेस्ट एशिया में. द डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉर्मेड ईस्ट इंडियन कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड दियर कमर्शियल एक्टिविटीज. डच, इंग्लिश ने और फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई अपनी कमर्शियल ट्रेड एक्सपेंड करने के लिए. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक Mullah Abdul Ghaffar and Varji Vara, who owned a large number of ships, completely with them. इंडिया में पहले ट्रेडर्स जैसे मुला अब्दुल गफ्फार एंड विजरू वरा, हु वाज ओनर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स, जो आप ओनर थे बहुत सारे शिप्स के, competed with them. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders work as their agents. उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने नेवल पावर का इस्तेमाल किया तो पूरा समुंदर था उस पर, उसकी ट्रेड पर कंट्रोल करने की कोशिश की और इंडियन को कहा गया कि काम करो हमारे एजेंट की तरह. अल्टीमेटली द इंग्लिश emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. तो अंग्रेज जो थे वो कामयाब हो गए कमर्शियल में भी और पॉलिटिकल पावर में भी इस सब कंटिनेंट में. द स्पोर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, इसकी डिमांड हो गई टू बी ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पाइनिंग, चरखे की, वीविंग, ब्लीचिंग, डाइनिंग एटसेट्रा, विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम. बहुत सारे लोग इनको लेते थे. एंड इन टेक्सटाइल्स डिजाइन्स बिकम increasingly redefined. However, this period also saw the decline of the independence of the craft person. इसमें जो आज़ादी थी क्राफ्ट पर्सन के लिए, सनतकारों के लिए, वो छीन ली गई. They now began to work on system of advance. वो अब सिस्टम के तहत काम करने लगे, which meant that they had to view clothes which was already promised. उनको अब वो कपड़े बनाने थे जो ऑलरेडी प्रोवाइज किए गए थे टू यूरोपियन एजेंट्स ने जो प्रोवाइज किए थे. वीवर्स नो लॉन्गर हैव लिबर्टी. उनको भी वीवर्स जो थे, बनाने वाले जो थे, उनको भी अब आज़ादी नहीं थी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ्स, अपने कपड़े बेचने के, वीविंग देयर ओन पैटर्न्स, अपने पैटर्न बनाने के. दे हैड टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड टू देम. वो उनको अब वही डिज़ाइन बनाने थे जो उनको दिए जाते टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स. कंपनी के जो एजेंट थे उनको जो देते थे उन्हीं के मुताबिक उन्हें काम करना था. द 18th century वाज द राइज ऑफ बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास. 18वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास का राइज हो गया, विच आर नोडल सिटीज़ टुडे, जो आज भी नोडल सिटीज़ हैं. क्राफ्ट्स एंड कमर्शियल अंडरवांट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिशंस. इसमें चेंज आ गए कमर्शियल में. वायर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूरोपियन कंपनीज विद दीज न्यू सिटीज़, जो एस्टेब्लिश की थी यूरोपियन कंट्रीज ने. द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर कन्फ्रंटेड हियर व्हाइल द वाइट रूलर्स. उनको वाइट कहा जाता, उन्हें ब्लैक कहा जाता, ब्लैक कहा जाता. ऑक्यूपाइड द सुपीरियर residences of Fort City, George, and Madras, and Fort City, William in Calcutta. The story of crafts commercial in 18th century will be taken up next year. Thanks.